हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फॉरफिटेड शेयर्स को काफ़ी डिटेल से कवर किया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं शॉर्ट में बता दूं कि फॉरफिटेड शेयर्स का क्या मीनिंग है। फॉरफिटेड शेयर्स वो होते हैं जब कोई शेयर होल्डर शेयर पर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं करता, तो उस केस में कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। मीन्स उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है या फॉरफिट कर लेती है, तो इसे कहेंगे हम फॉरफिटेड शेयर्स। और बाद में जब कंपनी इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से किसी नए शेयर होल्डर को इशू करती है, अगेन टू न्यू इन्वेस्टर, जब कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से किसी न्यू इन्वेस्टर को फिर से इशू करती है, तो उसे कहते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, तो जान लिया कि मीनिंग क्या है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का। फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू मीन्स जो शेयर्स पहले कंपनी ने जब्त किए थे उनको दोबारा से नए इन्वेस्टर को री इशू करना, अगेन फिर से इशू करना री इशू कहलाता है। तो ये हो गया हमारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब हम देखते हैं कि री इशू कितने तरीके से हो सकता है। जब ये फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इनको री इशू कैसे कर सकते हैं? एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे। तो इन तीन तरीकों से शेयर्स को दोबारा से इशू किया जा सकता है, चाहे वो एट पार हो, एट डिस्काउंट हो, एट प्रीमियम हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि एट पार पर इशू करना क्या कहलाता है, मतलब कैसे एट पार पे कैसे इशू किया जाता है। ओके, तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। री इशू एट पार। तो इन शेयर्स को जब री इशू करती है कंपनी, तो एट पार का मतलब होता है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे, जो पहले कंपनी ने फॉरफिट किए थे, उनका जो फेस वैल्यू था, सेम फेस वैल्यू पे री इशू करना। मीन्स कंपनी की जो पहले शेयर्स थे उनका फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, और जब री इशू किया उनको तो री इशू भी 10 पे किया है, मीन्स सेम प्राइस पे, तो उसको बोलते हैं एट पार। मीन्स पहले जो ओरिजिनल इशू हुए थे उसी प्राइस पे। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे शेयर्स इशूड एट पार। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था, 100 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया था और उनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़। अब उसको दोबारा री इशू किया है कंपनी ने सेम 10 रुपीज़ पे, तो ये हो जाएगा एट पार। ठीक है, तो इस एट पार पे क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम एंट्री है। जब हम ओरिजिनल इशू किया था हमने शेयर्स को, तो उस टाइम क्या एंट्री हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सेम एंट्री अभी रिपीट होगी री इशू पे, कोई भी चेंज नहीं आएगा एंट्री में। ठीक है, ओके, चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं डिटेल से। 100 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ के थे, इनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, फॉरफिट हो गए, री इशू किया सेम 10 रुपीज़ पे। तो अब एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ पे री इशू किया है, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 1000। ठीक है, ओके, सिंपल है काफ़ी। ओके, नेक्स्ट है हमारा री इशू एट डिस्काउंट। इसका मतलब है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो इसको मार्क कर लो एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी टॉपिक में ही कंफ्यूज होते हैं।
कि डिस्काउंट के टाइम पे जो इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं ना, वहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। री इश्यू ऑफ डिस्काउंट, जब फोरफिटेड शेयर्स को फेस वैल्यू से कम प्राइस पर री इशू किया जाए तो उसे कहते हैं री इशू एट डिस्काउंट। जैसे पहले शेयर्स जो फोरफिटेड हुए थे री इशू हुए एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू थी हमारी, क्या एज्यूम करते हैं कि 10 रुपीज़ थी फेस वैल्यू पहले, अब री इशू किया है कंपनी ने 8 रुपीज़ पे, तो 10 रुपीज़ पहले फेस वैल्यू, 8 पे री इशू, 2 रुपए का डिस्काउंट अमाउंट हो गया। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पर इशू करना क्या कहलाता है? इशू एट डिस्काउंट। इस केस में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात थी, क्या बात थी जो बहुत ही ज़रूरी थी, वो है कि जो ये डिस्काउंट अमाउंट की जो एंट्री थी, पहले जो हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते थे तो डिस्काउंट अकाउंट को कहाँ पे शो करते थे? डेबिट साइड में, यहाँ पे। वैसे तो ओरिजिनल जो शेयर्स होते हैं उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते। कोई भी कंपनी शेयर्स को जब ओरिजिनली इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, एट पार या प्रीमियम पे इशू करती है। लेकिन जब शेयर्स को री इशू किया जाता है, इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाता है, तो उस केस में कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। लेकिन एक रूल है जिसको कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा कि जो फोरफिटेड शेयर का अकाउंट है, फोरफिटेड शेयर्स का जो अकाउंट था, उस शेयर के अकाउंट में कितना पैसा है, उस पैसे जितने अमाउंट है उस अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकती कंपनी। ठीक है, चलो इसको देखो, मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको। फोरफिटेड का अमाउंट वो अमाउंट है जब जो शेयर होल्डर ने शेयर पर अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं पे की थी, तो उस केस में कंपनी उसका जो अमाउंट था, पार्टली पेड अमाउंट, या तो उसने जो एप्लीकेशन के टाइम पे किया था या अलॉटमेंट पे की थी तो वो भी, तो उसको कंपनी जब्त कर लेती है और अपने पास रख लेती है। तो उस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर करती है? फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। ठीक है, अब फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो पैसा है उतने अमाउंट से ज़्यादा का डिस्काउंट कोई भी कंपनी री इशू के टाइम पे नहीं कर सकती। ठीक है, और डिस्काउंट जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर्स अगर होता तो उसको कहाँ पे हम शो करते? डेबिट साइड में, और उसकी जगह हमने क्या शो किया है? फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी। सो री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट का अमाउंट है उस शेयर के फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट रूल है। डिस्काउंट ऑन री इश्यू कैन नॉट एक्सीड अमाउंट फोरफिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। देखो, एक कंपनी है जिसने 100 शेयर्स को फोरफिट किया था और वो 10 रुपीज़ उनकी फेस वैल्यू थी। तो मान लेते हैं कि उनका फोरफिटेड जो अमाउंट है वो है 100 इंटू 10, 1000 रुपीज़ उसका फोरफिटेड अमाउंट है। री इशू किया है 8 पे री इशू किया है, तो 2 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। एक शेयर पे 2 रुपये है, टोटल कितने शेयर्स को री इशू किया है? 100 को, तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट हो गया हमारा 200 रुपीज़। तो जो 200 रुपीज़ है ये फोरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, 200 रुपीज़, तो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट 800, 8 पे शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर्स है टोटल, 800 हो गया। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा हो गया जो डिस्काउंट में था? 2 रुपीज़ इंटू 100, 200 हो गया, और शेयर कैपिटल में 1000 हो गया। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट है री इशू एट डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम, री इशू एट प्रीमियम। निखिल कुमार री इशू एट प्रीमियम का मीनिंग है अगर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू, अगर कोई कंपनी री इशू करती है इन फॉरफिटेड शेयर्स को और उसकी प्राइस होती है जो पहले फेस वैल्यू थी उससे ज़्यादा। अगर मान लेते हैं पहले उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, लेकिन अब उस शेयर को हमने री इशू किया है 12 रुपीज़ पे, ठीक है, तो 2 रुपये क्या हो गया हमारा, प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो जितना भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है ओवर फेस वैल्यू, इस अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा आएगा, जो भी अमाउंट हमने एक्सेस लिया है ओवर फेस वैल्यू वो आ जाएगा हमारा सिक्योरिटीज अकाउंट में। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। 100 शेयर्स को 10 रुपीज़ पे फॉरफिट किया था, री इशू किया है 12 रुपीज़ पर शेयर पे, प्रीमियम हो गया 2 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना पैसा आ गया, 12 रुपीज़, क्योंकि 12 पे इशू किया है री इशू, तो 12 इंटू 100 शेयर्स 1200 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बता दिया था, शेयर कैपिटल में 10 रुपीज़ के हिसाब से आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को री इशू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो री इशू के बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, इसमें अगर पैसा बच गया, कुछ पैसा रिमेनिंग है, तो उस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, तो उसके बारे में कल हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।